आप सबसे ये पूछूंगी कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग कौन सा है। जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। मेरे एक हाथ में 5,000 का नोट हो और दूसरे में ये सिक्का हो और ये दोनों चीज़ें अगर मेरे हाथ से गिर जाए तो कौन ज़्यादा आवाज़ करेगा? क्या ये सिक्का करेगा या फिर ये नोट? अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबसे ये पूछूंगी कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग कौन सा है। जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। देखिए, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुछ करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको ये क्रिटिसाइज़ कर दिया जाता है कि तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते या तुमसे तो कुछ होगा ही नहीं। और ऐसे लोग आज बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके हैं। मेरे ख्याल में कि हम दो आवाज़ों के पीछे फंसे हुए हैं, एक है दुनिया की आवाज़ और दूसरी आवाज़ है हमारे दिल की आवाज़। सो अगर हमें सही मानों में कुछ सुनना ही है तो क्यों ना हम अपने दिल की आवाज़ सुने। दिल होता तो ज़रा लेफ़्ट में है, बट ये बात हमेशा राइट करता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि अगर मेरे हाथ में एक 5,000 का नोट हो और दूसरे हाथ में ये सिक्का हो और ये दोनों चीज़ें अगर मेरे हाथ से गिर जाती हैं तो कौन सी ज़्यादा आवाज़ करेगी? क्या ये सिक्का ज़्यादा आवाज़ करेगा या फिर ये नोट? ऑफ कोर्स ये सिक्का ज़्यादा आवाज़ करेगा, क्योंकि जब वैल्यू बढ़ जाती है तो ऐसी आवाज़ें नहीं आया करती। सो डैट मीन्स कि आप इसको रिलेट कर सकते हैं अपनी लाइफ के साथ कि जो लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और आपको ये कह रहे हैं कि तुमसे ये नहीं होगा, तो वो लोग इस कॉइन की तरह हैं, लेकिन आपने अपनी वैल्यू को बढ़ाते जाना है, ना कि ऐसे लोगों की आवाज़ों को सुनना है। अब अगर क्रिकेट का मैच हो रहा है, प्लेयर्स खेल रहे हैं, ऑडियंस चीयर अप कर रही है, तो कई दफ़ा ऑडियंस ताने भी देती है, चिल्लाती भी है, तो शोर तो वो करती है। इसी तरह देखें कि किसी भी खेल में शोर कौन डालता है, ऑडियंस या फिर प्लेयर्स? ऑफ कोर्स ऑडियंस ज़्यादा शोर मचाती है। दैट मीन्स कि अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत से लोग आवाज़ करने लगे तो समझ जाएं कि आप एक सच्चे खिलाड़ी हैं। सो इस एटीट्यूड को अपने अंदर पैदा कीजिए, और जब ये एटीट्यूड आपके अंदर पैदा होगा तो आप अपनी ज़िंदगी के तमाम मकासद को हासिल कर सकते। तो आज मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि दिल की आवाज़ को ज़रूर सुनो और ऑफ कोर्स एक ऐसा एटीट्यूड अपनाएं जिसे हम कहते हैं नेवर गिव अप। ज़िंदगी में कभी हार माननी ही नहीं। अब यहाँ मैं आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल दूंगी अब्राहम लिंकन का। उनकी ज़िंदगी एक गरीब घराने में पैदा हुए वो, और उन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त की, और यहाँ देखें कि वो इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे कि अगर किसी जगह पे कोई चाकू या छुरियाँ होती थी तो वो उस जगह पे नहीं जाते थे। उनको ये डर था कि कहीं मैं अपने आप को कोई नुकसान ना पहुँचा लूँ, यानी कि वो इस हद तक डिप्रेशन में चले गए थे। फिर आप देखेंगे कि वो बिज़नेस में कॉन्टीन्यूसली फेल हुए। उसके बाद जब वो पॉलिटिक्स में आए तो पॉलिटिक्स में भी आके वो बंदा कॉन्टीन्यूसली फेलियर रहा, लेकिन उस बंदे ने हार नहीं मानी, गिव अप नहीं किया, वो कोशिश करता रहा। और फिर एक टाइम आया कि वो अमेरिका के एक बहुत ज़बरदस्त प्रेसिडेंट बन गए। ऐसे प्रेसिडेंट बन गए जो आज भी लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। He was the most influencing person ever in USA. He never give up. तो फिर आप क्यों हार मानते हैं? थॉमस एल्वा एडिसन, मुझे लगता है कि सल्यूट है इस बंदे पे। इस बंदे के अंदर जो जोश था कि कभी हार नहीं माननी और अपने मकसद में कामयाब होना है। आपको पता है कि इसने बिजली का बल्ब बनाने में ये 999 बार फेल हुआ। इसके अंदर जो पैशन था उसने 999 बार कोशिश की और आखिरकार फिर वो बिजली का बल्ब बनाने में कामयाब हुआ। अगर हम लोग देखें तो हम 2 दफ़ा या 5 दफ़ा किसी भी काम में फ़ेल हो जाए तो हम उस काम को छोड़ देते हैं, लेकिन इस बंदे का पैशन था कि आफ्टर 999 टाइम्स इसकी जो कोशिश थी उसके बाद उसने अपने गोल को अचीव किया, बिजली का बल्ब बनाया। तो फिर जब एक इंटरव्यूअर आपके पास आए आपका इंटरव्यू लेने के लिए, तो उसने एक क्वेश्चन किया कि थॉमस, आप 999 बार फेल हुए तो आपको शर्म महसूस नहीं हुई? तो थॉमस ने बहुत ही हंसते हुए जवाब दिया कि कौन कहता है कि मैं 999 बार फेल हुआ, मैंने तो 999 रास्ते निकाल दिए अपनी कामयाबी के। सो
थॉमस ने इस एटीट्यूड को अपनाया कि नेवर गिव अप, और वो अपने मकसद में कामयाब हुआ। अब सोचें कि अगर आप भी ये एटीट्यूड अपने अंदर पैदा कर लें तो आप भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। हम लोग कई दफ़ा कि चीज़ें गलत ना हो जाएं या हमसे कोई काम गलत ना हो जाए, ये सोच के और इस डर से हम अपने कामों को अधूरा छोड़ देते हैं और चीज़ों को, अपने कामों को आगे लेके नहीं चलते। लेकिन याद रखें कि गलती वही करते हैं जो कुछ करते हैं, जिनके अंदर कुछ करने की लगन होती है, जो कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। सो अपने इस एटीट्यूड को अपने अंदर ज़िंदा करें और कामयाबियों को छू लें। जब आप कामयाबियों को छू लेंगे और फिर एक दिन आप टॉप पर होंगे। टुडे इज़ हार्ड, टुमारो कैन बी वर्स्ट, बट नेवर गिव अप, बिकॉज द डे आफ्टर टुमारो विल बी द सनशाइन। थैंक यू।